नमस्कार बच्चों, आज हम आपको किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बारे में बताएंगे। प्रेरित वैद्युत वाहक बल आपको बताया गया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली से बद्ध परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि इस परिपथ को अगर यह परिपथ बंद परिपथ हो तो परिपथ में एक धारा बहती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बारे में बताया जाएगा। देखिए है क्या है, फिगर बना हुआ है। ये जो क्लास चिन्ह है चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? ब्लैक बोर्ड के पृष्ठ के लंबवत। जैसे ब्लैक बोर्ड है, चुंबकीय बल है ऐसे ब्लैक बोर्ड में प्रवेश कर रही है। अगर डार्ट बना होता, क्रॉस सेक्शन पर डार्ट बना होता, मतलब होता है चुंबकीय बल रेखाएं ब्लैक बोर्ड से बाहर निकल रही हैं। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक चालक है जेके। जो जेके है क्या है? एक चालक पदार्थ की प्लेट होती है। पदार्थ आपको बताया गया है, आप जानते हैं 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? चालक, जिसको कंडक्टर बोलते हैं, अचालक जिसको नॉन कंडक्टर बोलते हैं, और तीसरा होता है अर्धचालक, जिसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। जो आपका पदार्थ जेके है, जेके जिस पदार्थ से बना वो क्या है? चालक। तो चालक जेके है जिसकी लंबाई स्मॉल है। इसकी लंबाई कितना है? स्मॉल एल। यह चालक जेके एक समान वेग भी से दाईं ओर, दाहिने से बाईं ओर गति कर रहा है। चुंबकीय बल रेखाएं ब्लैक बोर्ड से पृष्ठ के लंबवत बाहर निकल रही हैं। उसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक जेके भी वेग से गति कर रहा है। तो चालक के सिरों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, उसी विभवांतर के लिए हम एक सूत्र का निगमन करने चले। आप समझ गए होंगे, एक बार फिर समझ लेते हैं है क्या। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक एल लंबाई का चालक जेके भी वेग से बाईं ओर गति कर रहा है। आपको बेटा पता होगा कि जब कोई जो चालक होता है, कोई भी पदार्थ ब्रह्मांड में मुख्यतः 3 कणों से मिलकर बना हो, जो कि मुख्य कण कौन से? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। पदार्थ के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। एवरी मैटर इज मेड बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम, एंड एटम इज मेड बाय 3 फंडामेंटल पार्टिकल व्हिच आर नोन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो वी हैव आल्सो नो दैट electron having negative charge, proton having positive charge, and neutron having no charge. The protons and neutrons are concentrated in small space of atom. The small space in which proton and neutron are centered is known as nucleus, and the electrons of that atom is revolving around the nucleus इन स्फेरिकल ऑर्बिटल्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, वो नाभिक के न्यूक्लियस के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ जो जेके है वो चालक का है। चालक में एक प्रत्येक पदार्थ का होता है कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हो। बेटा वो पदार्थ चाहे चालक हो, चाहे अचालक हो, चाहे अर्धचालक हो। जो चालक होते हैं, चालक के बाह्य कोश में बेटा 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चालक जो होता है उसके बाह्य कोश में बेटा 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, परंतु जो धनात्मक आवेश अर्थात जो प्रोटॉन होता है, जो नाभिक में होता है, वह गति नहीं कर सकता। वह चालक के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। अब बेटा ये चालक जेके क्षण है, तो इसमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इसके बाह्य कोश के बीच चालक है,
तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जो गति करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वह चालक के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में केंद्रित हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता और प्रोटॉन चालक के भीतर चल नहीं सकता क्योंकि वह नाभिक में केंद्रित है, वह नाभिक को छोड़ करके नहीं जा सकता। तो अब चले कैसे बेटा, जब चालक जे के भी वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो चालक में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आप लोग जानते हैं जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो आवेशित कण पर एक बल लगता है, उस बल को लारेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं, लारेंज बल, जो कि होता है F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। क्या होता है, क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक, जहाँ थीटा क्या होता है बेटा, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने कोण पर है। तो यहाँ पर आपको पता है चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यह ब्लैक बोर्ड के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, और जो चालक जेके है वो भी वेग से इस दिशा में गति कर रहा है, अर्थात बल रेखाएं इधर हैं और गति इधर कर रहा है, दोनों बीच कोण कितना हो रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक, एक बार फिर से आप लोग जान लीजिए, जो लारेंज ने जो बताया जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो उस आवेशित कण पर एक बल लगता है जिस बल क्या कहते हैं, लारेंज बल, जो कि क्या होता है बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। यहाँ का लारेंज बल क्या होगा, क्योंकि देखो चालक जेके किससे मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रत्येक पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनेंगे। जब यह चालक जेके भी वेग से गति करेगा तो चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो भी वेग से ही गति करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आवेशित कण तो उन पर क्या लगेगा, लारेंज बल लगेगा, और उस लारेंज बल का मान कितना होगा, यह बराबर FM मान लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स है क्यू भी बी साइन थीटा। कितना हो गया, क्यू भी बी साइन थीटा। परंतु जो थीटा है, थीटा क्या है बेटा, जिस दिशा में आवेशित कण गति कर रहा है और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के बीच बनने वाला कोण है। तो आप यहाँ बताया चुंबकीय बल रेखा किधर है, ब्लैक बोर्ड के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, और चालक किधर गति कर रहा है, इधर गति कर रहा है, दोनों बीच कोण कितना हो रहा, 90 डिग्री का कोण हो रहा है। थीटा कितना हो गया, 90 हो गया। तो FM इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू भी बी साइन 90, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1, सो क्यू भी बी इंटू 1, then FM is equal to Q V B। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, यह आपका समीकरण नंबर 1 हुआ। अब आगे आप लोग देखिए, जब बेटा चालक गति कर रहा है जेके भी वेग से, तो इसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो प्रोटॉन्स हैं, उन पर लारेंज बल लग रहा है बराबर क्यू भी बी। हमने माना है जिसमें जो इसमें इलेक्ट्रॉन है उन पर कितना आवेश है, कुल क्यू आवेश है। ठीक, अब बेटा प्रोटॉन्स पर भी बल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पर भी बल लग रहा है। प्रोटॉन तो नहीं गति कर सकता है क्योंकि प्रोटॉन चालक के भीतर चलने के लिए स्वतंत्र नहीं है, लेकिन चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस दिशा में गति करेगा, तो लारेंज ने ये भी बताया था कि चालक होता है, ठीक है, जब किसी चालक में समान चुंबकीय क्षेत्र से कोई आवेशित कण गति करता है तो जो लारेंज बल होता है वह चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित चालक की गति के दिशा के लंबवत दिशा में बल लगता है। किधर बल लगता है, लंबवत दिशा में बल लगता है। तो जो बल लगेगा यहाँ पर, और बल दिशा किधर हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, अर्थात जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें उस पर जो बल लगेगा बेटा नीचे की ओर लगेगा। इस बल के प्रभाव से जो भी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है बेटा वो जैसे के की तरफ गति करेंगे। कहाँ गति करेंगे, जैसे के, क्योंकि जो लारेंज बल लगने की दिशा किधर है, जैसे के की ओर है, जिसके फलस्वरूप जहाँ जहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहाँ पर धन आवेश उत्पन्न होगा। कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, धन आवेश। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, ऋण आवेश। तो यह प्रक्रिया जब यह चालक गति करता है, इसके फलस्वरूप जो लारेंज बल लगता है उस लारेंज बल के प्रभाव से चालक के समस्त इलेक्ट्रॉन कहाँ जैसे चल कहाँ जाते हैं के पर,
जिसके कारण बेटा के पर ऋण आवेश आ जाता है और जे पर धन आवेश आ जाता है। जे पर धन आवेश और के पर ऋण आवेश, अर्थात चालक जे के का एक सिरा धन आवेशित और दूसरे सिरे क्या हो गया ऋण आवेशित। आप संधारित्र के लेसन में पढ़ें, यदि कोई चालक है उसके एक सिरे पर धन आवेश हो दूसरे सिरे पर ऋण आवेश हो, तो उनके बीच बेटा जो एक उच्च विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर। देखो, एक सिरे पर धन आवेश दूसरे सिरे पर ऋण आवेश, तो जो विभवांतर उत्पन्न होता है और क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर उत्पन्न होगा और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जहाँ पर एक सिरे पर धन आवेश दूसरे सिरे पर ऋण आवेश, उसके बीच एक उच्च वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो कि मान लेते हैं क्या है? ई है। ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है, ई बराबर होता है भी अपान एल, जहां भी क्या है? जे और के सिरों के बीच विभवांतर है। ई क्या है? इस आवेश और इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एल क्या है? चालक की लंबाई। ये जो आपका समीकरण नंबर 2, ये क्या हुआ आपका? समीकरण नंबर 2 हुआ। अब आगे देखिए बेटा, जहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, अब क्योंकि जे और के बीच बेटा एक उच्च वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो गया है, तो जहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपको बताया गया है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो जहां पर बेटा वैद्युत क्षेत्र है, वहां पर यदि कोई भी आवेश होगा उस पर क्या लगेगा? वैद्युत बल लगेगा। क्या लगेगा? वैद्युत बल। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? वैद्युत बल लगेगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो वैद्युत बल है, अर्थात जो आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, उसको मान लेते हैं Fe। Fe बराबर क्या होगा? QE होगा। क्या होगा? QE। ये हुआ समीकरण नंबर 3। बेटा एक ही बल है, एक वैद्युत बल है और एक क्या है? चुंबकीय बल है। तो समीकरण देखते हैं, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? Fm बराबर Fe। एक ही बेटा बल है, एक ही बल। Fm मान कितना है? Q V B। Fe मान कितना है? Q इंटू E। बेटा Q से Q क्या हो गया? कैंसिल। V B बराबर कितना आ गया? E आ गया। अब बेटा यहाँ से हम E का मान रख देते हैं, यहाँ से हम E का मान रख देते हैं, तब क्या हो जाएगा? ये हुआ आपका समीकरण नंबर 4 हुआ। समीकरण 4 में 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर देखिए बेटा हो क्या जाएगा आपका? थोड़ा ध्यान से यहाँ समझेंगे। यहाँ पर देखो जो Q V B था, यहाँ पर V इलेक्ट्रॉन का वेग है और एक भी क्या है? यहाँ पर A भी विभवांतर है। ये दोनों भी एक जैसे राशि होंगे। बेटा वेग है और ये क्या है? विभवांतर है। बेटा इस E का मान यहाँ E के साथ रख देते हैं, तब क्या हो जाएगा? VB बराबर V बाई L। अतः क्या हो जाएगा? इस L का बेटा इधर ऊपर आ गया, कितना हो गया? आ गया B V L। विभवांतर कितना आ गया? चालक JK के सिरों की विभवांतर कितना आ गया? B V L। जहां B क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। V क्या है? चालक JK का वेग है। L क्या है? चालक JK की लंबाई। यह आपका व्यंजक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक निश्चित वेग से, एक समान वेग से गतिमान चालक JK के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का व्यंजक। उम्मीद है बच्चों को आप लोग समझ में आया होगा। कल हम इसके आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक।